हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक ज्योग्राफी का जो है वो है इंडियन, ठीक है, और इंडियन पासेस के बारे में। पासेस को हिंदी में दर्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट हैं, जो भी इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं उसमें जितने जितने दर्रा हैं हमारे पास, वो हम देख लेंगे। जो क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं और जो क्वेश्चंस आने की संभावना है इस टॉपिक पर, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को देखते हैं, ठीक है, कि लद्दाख में कौन कौन से इम्पोर्टेंट, ठीक है, दर्रे हैं हमारे पास, ठीक है, पासेस हैं हमारे पास, देखते हैं। तो सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर का। मैप के हिसाब से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हम लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो मैप बना लो सबसे पहले। ये रहा मैप, हमने मैप बना लिया, ठीक है। दिस इज पंजाब, दिस इज हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये अच्छा, ये कब फॉर्म हुई थी? यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर कब फॉर्म हुआ था? ये 31 अक्टूबर 2019। कब? 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए जो इस साइड है ये है लद्दाख की कैपिटल लेह, ठीक है। और लेह से थोड़ा, मतलब दोबारा से देख लेते हैं, एक मिनट, इसे हटा दो। हेयर वी हैव लेह, ठीक है। लेह से ऊपर अगर नॉर्थ वेस्ट में देखें तो क्या है? कारगिल है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, ठीक है। बिलो कारगिल साउथ वेस्ट वी हैव श्रीनगर एंड ओवर हेयर वी हैव जम्मू, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वो हमने देख लिए। ओवर हेयर वी हैव गिलगिट, ठीक है। अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में कौन कौन से इम्पोर्टेंट, ठीक है, पासेस हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा पास, जो जम्मू को श्रीनगर से मिलाता है। तो इस पास को क्या कहते हैं? इस पास को कहते हैं बनिहाल पास, ठीक है, एक हो गया। दूसरा पास हमारे पास कौन सा होगा? जो श्रीनगर को कारगिल से मिलाता है, ठीक है। इस पास को क्या कहते हैं? इस पास को कहते हैं जोजिला पास, ठीक है। अब थर्ड पास कौन सा इंपॉर्टेंट है? इस यहाँ पे थर्ड पास हमारे पास है जो कारगिल को गिलगिट से मिलाता है, ठीक है। तो इस पास को क्या कहते हैं? इस पास को कहते हैं बुर्जिला पास, ठीक है। अब कौन सा पास आता है? अब आता है जो कारगिल को लेह से मिलाता है, ठीक है। जो कारगिल को लेह से मिलाता है उस पास को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं फोटोला पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नुब्रा वैली, नुब्रा वैली है यहाँ पे, ठीक है। तो अब एक और पास कौन से इंपॉर्टेंट है? जो लेह को नुब्रा वैली से मिलाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं खारदुंगला पास, ठीक है। तो कौन कौन से पास हो गए? सबसे पहले हमने देखा बनिहाल पास जो कि जम्मू को श्रीनगर से मिलाता है, ठीक है। फिर हमने देखा जोजिला पास जो कि श्रीनगर को कारगिल से मिलाता है। फिर हमने देखा बुर्जिला पास जो कि कारगिल को गिलगिट से मिलाता है, ठीक है। फिर हमने देखा फोटोला पास जो कि कारगिल को लेह से मिलाता है। फिर हमने देखा
खारदुंगला पास जो कि लेह को नुब्रा वैली से मिलाता है। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट पास है जिसको पेनिनसुला पास बोलते हैं, ठीक है। कौन सा पास? पेनिनसुला पास होता है। पेनिनसुला पास क्या करता है? पेनिनसुला पास जो यहाँ पे कश्मीर वैली है उसको मिलाता है, ठीक है। ये कौन सा पास है? ये है पेनिनसुला पास, ठीक है। पेनिनसुला पास ने क्या किया? पेनिनसुला पास ने, एक मिनट, ठीक है, ये रहा। तो पेनिनसुला पास ने क्या किया? पेनिनसुला पास ने कश्मीर वैली को, ये क्या है? ये है कश्मीर वैली। कश्मीर वैली को किससे मिलाया? कारगिल से मिलाया कश्मीर वैली को, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पास थे जो कि जम्मू एंड कश्मीर और अगर लद्दाख को देखें तो ये उनके जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, जो कि बाउंड्री है उसके अंदर है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि बॉर्डर्स पे कौन कौन से पास हैं। चलो बॉर्डर्स के बारे में देखते हैं कि बॉर्डर्स पे कौन कौन से इम्पोर्टेंट पासेस हैं हमारे पास, ठीक है। तो सबसे वेस्ट में आता है, सबसे अगर हम वेस्ट से लेके चलें, पश्चिम से शुरुआत करें, तो सबसे वेस्ट में हमारे पास होता है इस साइड। इस पास का क्या नाम है? इस पास को मिंटका पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिंटका पास, ठीक है। मिंटका पास बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं इसको? मिंटका पास। ये किस किस को मिलाता है? ये वाला जो पास है ये किस किस को मिलाता है? ये मिलाता है अफगानिस्तान, इंडिया और चाइना को, ठीक है। ये तीन को मिलाता है मिंटका पास, ठीक है। अफगानिस्तान, इंडिया और चाइना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है अगिल पास। क्या आता है हमारे पास? अगिल, या हिंदी में क्या बोल सकते हैं? अगिल पास, ठीक है। अगिल पास आता है। फिर हमारे पास कौन सा पास आता है? इस साइड हमारे पास है काराटांग पास, काराटांगला पास, ठीक है। काराटांगला पास आता है, कैसे लिखेंगे हिंदी में? काराटागला, काराटागला पास आता है, ठीक है। फिर हमारे पास इस साइड कौन सा पास है? ठीक है, ये कौन सी साइड हो गई? ये हो गई ईस्ट साइड। तो इधर है हमारे पास लानकला पास। कौन सा? लानकला, लानकला पास। लानकला पास किन किन को मिलाता है? ये मिलाता है अक्साई चिन, जो ये अक्साई चिन वाला एरिया है ना, ये पूरा इस साइड ईस्ट वाला जो एरिया है ये पूरा ये अक्साई चिन वाला एरिया है। तो ये अक्साई चिन में है और अक्साई चिन को चाइना से मिलाता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है चांगला पास, ये इधर है, ठीक है। और हम ईस्ट में आ जाते हैं तो कौन सा आता है? चांगला पास, ठीक है। चांगला पास हो गया। और चांगला और सबसे एंड में हमारे पास होता है इमिसला पास। कौन सा? इमिसला पास, ठीक है। हिंदी में कैसे लिखेंगे? इमिसला पास। तो ये जो चांगला पास ये क्या करता है? ये इंडिया को, ठीक है, तिब्बत से मिलाता है। सेम इमिसला पास करता है, इंडिया को तिब्बत से मिलाता है, ठीक है। काराटांगला पास किसको मिलाता है? इंडिया को तिब्बत, चाइना से मिलाता है, ठीक है। जिंगजियांग प्रोविंसेस ऑफ चाइना, कौन सी? जिंगजियांग जो सिटी है चाइना की, उससे मिलाता है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पासेस हो गए। कौन कौन से? सबसे ऊपर आता है मिंटका पास जो कि अफगानिस्तान, इंडिया और चाइना को मिलाता है। अगिल पास, ठीक है, वही चाइना और इंडिया को मिलाता है। काराटांगला पास चाइना और इंडिया को मिलाता है। लानकला पास जो कि अक्साई चिन वाली एरिया है वहाँ पे स्थित है और ये इंडिया चाइना को मिलाता है।
चांगला पास इंडिया चाइना को मिलाता है और इमिसला पास भी इंडिया चाइना को मिलाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम वो देख लेते हैं। तो जो ये बनिहाल पास है, कौन सा बनिहाल पास है, ये कहाँ पर है? ये पीर पंजाल रेंजेस में है। कौन से रेंजेस में है? पीर पंजाल रेंजेस में है। ठीक है, और यहाँ पे जो टनल है उसका क्या नाम है? उसको जवाहर, ठीक है, टनल बोलते हैं, जवाहर टनल बोलते हैं। ये हो गया। फिर हमारे पास आता है पेंसिला पास। पेंसिला पास किसको मिलाता था? कश्मीर वैली को, कश्मीर वैली को, ठीक है, किससे मिलाता था? कारगिल से मिलाता था। और पेंसिला पास को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ जास्कर, यानी जास्कर का प्रवेश द्वार। ठीक है, पेंसिला पास हो गया और बनिहाल पास हो गया। फिर हमारे पास आता है बुर्जिला पास। बुर्जिला पास किसको मिलाता है? कारगिल को, ठीक है, गिलगिट से मिलाता है बुर्जिला पास। ये हो गया। फिर हमारे पास जोजिला पास आता है। जोजिला पास किसको मिलाता है? जोजिला पास मिलाता है श्रीनगर को, श्रीनगर को, ठीक है, किससे? कारगिल से। अब जोजिला पास के बारे में देख लेते हैं। जोजिला पास कौन सी रेंजेस में है? ये जास्कर रेंजेस में है, जास्कर, ठीक है, और ये नेशनल हाईवे 1 पर है। कौन से हाईवे पे है? नेशनल हाईवे 1 पर है। फिर हमारे पास आता है फोटुला पास। फोटुला पास किन दो को मिलाता है? ये मिलाता है लेह को, ठीक है, किससे? कारगिल से। ठीक है, फिर हमारे पास आता है खारदुंगला पास। खारदुंगला पास कौन सी रेंजेस में है? ये लद्दाख रेंजेस में है। कौन सी? लद्दाख, ठीक है, लद्दाख रेंजेस में है। और इसको क्या बोलते हैं? खारदुंगला पास को और क्या बोलते हैं? खारदुंगला पास को बोलते हैं नुब्रा घाटी। यहाँ पे लिख देते हैं, साइड में लिखते हैं खारदुंगला पास, ठीक है, खारदुंगला पास या दर्रा, सॉरी दर्रा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं श्योक घाटी या नुब्रा घाटी का प्रवेश द्वार। ठीक है, गेटवे टू श्योक वैली एंड नुब्रा वैली किसको बोलते हैं? खारदुंगला पास को बोलते हैं। तो ये सारे पास हो गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जितने भी इम्पोर्टेंट दर्रा थे वो हमने सारे देख लिए। ठीक है, ठीक है, अब हम हमारे दूसरे स्टेट पे आते हैं। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट, ठीक है, हम पासेस हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम हिमाचल का मैप देखते हैं, ठीक है, कि हिमाचल का मैप कैसे है। ये क्या है? ये है पंजाब, ठीक है, नॉर्थ में वी हैव लद्दाख, नॉर्थ वेस्ट वी हैव जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस इज हिमाचल। जो ये वाला पार्ट है ये हिमाचल का है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पासेस हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे ऊपर नॉर्थ में इधर वी हैव लाहौल एंड स्पीति, ठीक है। इन सेंटर और इन मिडिल वी हैव कुल्लू, ठीक है। कुल्लू के नीचे हेयर वी हैव मंडी, इधर शिमला,
ठीक है, एंड इधर वी हैव चंबा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं हिमाचल की, तो एक बार इन्हें देख लो कि कहाँ पे कौन कौन सी सिटीज़ हैं, इनसे भी एग्ज़ाम्स में कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अब हम पासेस पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास है वो है बारालाचा पास। ठीक है, बारालाचा पास किसको मिलाता है? बारालाचा पास मिलाता है हिमाचल को लद्दाख से। ठीक है, हिमाचल को लद्दाख से मिलाता है बारालाचा पास, और हिमाचल में भी किसको मिलाता है? लाहौल को लेह से। इधर लेह है ना, तो ये, तो जो ये पास है जो कि लाहौल को लद्दाख से मिलाता है या लाहौल को लेह से मिलाता है, इसको बोलते हैं बारालाचा पास। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखते हैं? हिंदी में लिखते हैं बारालाचा दर्रा। ठीक है, बारालाचा पास हो गया। सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है रोहतांग पास। रोहतांग पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोहतांग पास किसको मिलाता है? ये मिलाता है कुल्लू को लाहौल और स्पीति से। ठीक है, तो जो ये वाला पास है, ये वाला पास है, इसको रोहतांग पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोहतांग पास। ठीक है, रोहतांग पास हो गया। ठीक है, अब एक और कौन सा पास इंपॉर्टेंट है, वो है शिपकिला पास। तो शिपकिला पास कहाँ पे है? ये है इस साइड। इट फॉर्म्स द इंटरनेशनल, इट इज ऑन इंटरनेशनल बाउंड्री। ये है शिपकिला पास। ठीक है, शिपकिला, शिपकिला दर्रा। ये किसको मिलाता है? ये मिलाता है इंडिया को चाइना से। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पास है जिसको देवसा पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवसा पास। ये किसको मिलाता है? ये मिलाता है स्पीति वैली, या आप लिखो स्पीति घाटी को ठीक है, कुल्लू, कुल्लू वैली से। ठीक है, देवसा पास। तो उसमें 4 इंपॉर्टेंट पास हैं। सबसे पहले बारालाचा पास जो कि लाहौल को लद्दाख से मिलाता है, लेह से मिलाता है। रोहतांग पास जो कि कुल्लू को लाहौल एंड स्पीति से मिलाता है। शिपकिला पास जो कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर स्थित है। अच्छा, शिपकिला पास के बिल्कुल पास से कौन सी रिवर है जो कि इंडिया में एंट्री लेती है? कौन सी रिवर है? सतलज रिवर। ठीक है, अब इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। चलो, तो जो बारालाचा पास है, बारालाचा पास अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो ये हिमाचल को लद्दाख से मिलाता है। ठीक है, और ये कौन सी रेंजेस में है? ये जास्कर रेंजेस में है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया हमारे पास हिमाचल के जितने भी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दर्रा थे, पास थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम थर्ड स्टेट पे आते हैं। थर्ड कौन सी इम्पॉर्टेंट स्टेट है जो हमें देखनी है इस टॉपिक में? वो है उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड। तो चलो हम लोग सबसे पहले उत्तराखंड का मैप देख लेते हैं। तो ये है हिमाचल प्रदेश और ये है नेपाल। तो इनके बीच में क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पासेस हैं वो देख लेते हैं। उत्तराखंड में जो भी इम्पॉर्टेंट पासेस हैं सारे इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री पर ही हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास आता है लिपुलेख पास। ये कौन सा पास है? ये है लिपुलेख पास। ठीक है, लिपुलेख दर्रा।
ये किसको मिलाता है? ये मिलाता है नेपाल, ठीक है, भारत, इंडिया और तिब्बत, तीन को मिलाता है, नेपाल, इंडिया और, ठीक है, तिब्बत को। और जो भी मानसरोवर वाले यात्री हैं, कौन से? मानसरोवर, मानसरोवर यात्रा को जाने वाले जितने भी यात्री होते हैं वो यहाँ से जाते हैं। कौन से पास से जाते हैं? लिपुलेख पास से जाते हैं, ठीक है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पास है, चलो देखते हैं। इसके वेस्ट में हमारे पास है, इसको बोलते हैं नीति पास, नीति पास, ठीक है, नीति पास हो गया हमारे पास। ये किस किस को मिलाता है? ये मिलाता है उत्तराखंड को, ठीक है, तिब्बत से। फिर नीति पास से पहले हमारे पास आता है माना पास। ये कौन सा पास है? माना, ठीक है। माना पास सेम करता है, ये भी उत्तराखंड को, ठीक है, तिब्बत से मिलाता है, हो गया। इससे पहले आता है मांगचा दुर्रा। क्या? मांगचा दुर्रा। मांगचा कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे मांगचा दुर्रा, ठीक है। उससे पहले आता है मुलिंगला पास। कौन सा? मुलिंगला पास। मुलिंगला पास, ये भी क्या करता है? ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से मिलाता है। और जो मुलिंगला पास है, ये गंगोत्री के, जो गंगोत्री ग्लेशियर है उसके नॉर्थ में है, ठीक है, उसके उत्तर में है, ठीक, ये हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट पास है इसमें, जिसको ट्रेल पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेल पास, ट्रेल्स पास, या हिंदी में लिखे तो ट्रेल पास। ये किस किस को मिलाता है? ये मिलाता है पिंडारी, जो घाटी है उसको मिलम घाटी से। किससे? मिलम घाटी से, ठीक है, पिंडारी टू मिलम। और ये पिंडारी और मिलम क्या है? ये ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स भी हैं, घाटी भी है, ठीक है। तो कितने इंपॉर्टेंट पास हो गए? 1 2 3 4 5 6 इंपॉर्टेंट पास हो गए। सबसे पहले मुलिंगला पास, जो कि गंगोत्री के नॉर्थ में है, और ये उत्तराखंड को किससे मिलाता है? ठीक है, तिब्बत से मिलाता है। फिर मांगचा पास, फिर माना पास, फिर नीति पास, फिर लिपुलेख पास। लिपुलेख पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेपाल, ठीक है, तिब्बत और इंडिया को मिलाता है। और जो मानसरोवर यात्रा को जाने वाले जितने भी यात्री होते हैं वो इसी पास से जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है ट्रेल पास। ट्रेल पास किसको मिलाता है? ये मिलाता है पिंडारी को मिलम से, ठीक है। उत्तराखंड का हो गया पूरा, ठीक है। अब फोर्थ जो इम्पोर्टेंट स्टेट है हमारे लिए वो है सिक्किम। अब हम देखेंगे कि सिक्किम में कौन कौन से इम्पोर्टेंट, ठीक है, पासेस हैं। तो हम सिक्किम का मैप देख लें सबसे पहले। ये है नेपाल, दिस इज सिक्किम, दिस इज भूटान, और नीचे क्या है? असम, ठीक है। तो कौन सा पास है? सिक्किम में 3 इंपॉर्टेंट पासेस हैं हमारे पास। सबसे नॉर्थ में इसको नकुला पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नकुला पास बोलते हैं, नकुला पास, ठीक है। ये किसको मिलाता है? ये मिलाता है इंडिया को, ठीक है, तिब्बत से, ठीक है।
फिर हमारे पास आता है ओवर हेयर वी हैव नथुला पास। क्या? नथुला पास बोलते हैं इसको, ठीक है, नाथुला। ओवर हेयर एट द ट्राई जंक्शन, जो ये ट्राई जंक्शन दिख रहा है, इस पास को क्या बोलते हैं? इस पास को बोलते हैं झेलपला पास, ठीक है, झेलपला पास। कैसे लिखेंगे? झेलपला पास। अब ये जो झेलपला पास है ये किस किस को मिलाता है? ये मिलाता है भूटान, सिक्किम, ठीक है, को तिब्बत, तिब्बत से, ठीक है। झेलपला पास हो गया हमारे पास, ठीक है। जो सिक्किम और भूटान के बीच का जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस आप देख रहे हो, ये हेयर वी हैव चुम्बी वैली, ठीक है। जब इंडिया और अभी जो चाइना है इसके बीच में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई थी ईस्टर्न में, तो वो इसी एरिया में हुई थी, ठीक है। तो एक बार इस एरिया को अच्छे से देख लेते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पर है। ये है चुम्बी वैली, बिटवीन सिक्किम वेस्ट में एंड भूटान ईस्ट, ओके। और इस चुम्बी वैली से एक रिवर निकलती है जो भूटान फिर वेस्ट बंगाल से होती हुई बांग्लादेश को जाती है। तो इस रिवर को क्या बोलते हैं? इस रिवर को बोलते हैं तोरसा रिवर, तोरसा, तोरसा रिवर बोलते हैं, ठीक है। जब ये, ठीक है, अच्छा, तिब्बत में होती है तो इस रिवर को क्या बोलते हैं? तो इस रिवर को बोलते हैं माचू रिवर, माचू रिवर, ठीक है। जब ये भूटान में आती है तो इस रिवर को अमो अमोचू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोचू रिवर बोलते हैं, ठीक है। फिर जब ये इंडिया में एंट्री लेती है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश, तो इसको क्या बोलते हैं? तोरसा रिवर बोलते हैं, ठीक है। चुम्बी वैली देख ली। ओवर हेयर वी हैव ढोकलाम प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू है हमारे पास? ढोकलाम या ढोकलाम प्लेट्यू, ठीक है, ढोकलाम प्लेट्यू है हमारे पास। और क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है? और तो हो गया ना सारा। 3 इम्पॉर्टेंट पासेस थे, एक नकुला पास, एक नाथुला पास। नाथुला पास किसके बीच में है? ये है सिक्किम एंड तिब्बत के बीच में, ठीक है। और एक होता है झेलपला पास। झेलपला पास कहाँ कहाँ है? ये भूटान, सिक्किम और तिब्बत के बीच में कौन सा पास है? झेलपला पास है, ठीक है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। तो अब हम अपने 5वें स्टेट पे आते हैं। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं। तो सबसे पहले हम मैप ड्रॉ कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। तो हेयर वी हैव सिक्किम, वी हैव भूटान एंड देन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये चाइना वाला पार्ट है, ठीक है, ये भूटान है और इधर म्यांमार, म्यांमार, ओके। एंड दिस वी हैव असम। क्या है? असम। अब देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासेस हैं, ठीक है। तो हियर एट दिस पार्ट वी हैव बोमला पास, ठीक है, बोमला पास है इधर,
टू द साउथ ऑफ बोमला पास वी हैव सेला पास। कौन सा पास है? सेला पास। ठीक है, और सेला पास और बोमला पास के बीच में वी हैव तवांग वैली। कौन सी? तवांग वैली। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तवांग घाटी। ठीक है, सेला पास के नीचे हमारे पास कौन सा पास है? इधर बोमडिला पास। कौन सा पास है? बोमडिला पास। ठीक है, कैसे लिखेंगे? बोमडिला पास, दर्रा। ठीक है, इधर ये 3 पास इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, फिर हम आते हैं इस साइड। इधर कौन सा पास है? इसको बोलते हैं योंग्याफ पास। ठीक है, हिंदी में यांग्याफ दर्रा। ठीक है, ये किसको मिलाता है? ये मिलाता है इंडिया को चीन से, चाइना से। ठीक है, फिर हमारे पास आता है हियर वी हैव दिहांग पास। कौन सा? दिहांग पास। ठीक है, कैसे लिखेंगे? दिहांग। ठीक है, अब इंडिया, चाइना और म्यांमार के बॉर्डर पर, ठीक है, वी हैव, यहाँ कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट पास है? इसको डाइफर पास बोलते हैं या इसको डिफू पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइफर या डिफू पास। ठीक है, किसको मिलाता है? इंडिया को, चाइना को और म्यांमार को। ठीक है, फिर इसके नीचे हमारे पास आता है चनकन पास, चनकन दर्रा। ठीक है, और सबसे एंड में एक और पास बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको क्या बोलते हैं? लेखा पानी पास। क्या है? लेखा पानी। ठीक है, लेखा पानी पास। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पास हो गए जो कि अरुणाचल में है। सबसे पहले बोमला पास, फिर सेला पास, फिर बोमडिला पास, योंग्याफ पास, दिहांग पास, डाइफर पास या डिफू पास जो कि इंडिया, चाइना और, ठीक है, और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर है, फिर चंकन पास और फिर लेखा पानी पास। तो ये अरुणाचल के हो गए सारे। ठीक है, ठीक है, इनके अलावा और जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं वो हैं राजस्थान। राजस्थान के 2 इम्पोर्टेंट, ठीक है, पासेस हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इज गोरम घाट। गोरम घाट जो किस किस को मिलाता है? ये मिलाता है मेवाड़ को मारवाड़ से। ठीक है, इट कनेक्ट मेवाड़ टू मारवाड़। ठीक है, सेकंड राजस्थान में जो इम्पोर्टेंट है वो है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी पास। ठीक है, हल्दी घाटी। अच्छा, इसको हल्दी घाटी को हल्दी घाटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो स्टोन्स हैं उनका जो कलर है वो येलो है, इसीलिए इसको हल्दी घाटी बोलते हैं। ठीक है, हल्दी घाटी किस किस को मिलाता है? हल्दी घाटी मिलाता है राजसमंद को पाली से। ठीक है, अच्छा, हल्दी घाटी की बैटल हुई थी, किसी को याद है? जिसको बैटल ऑफ हल्दी घाटी कहते हैं। किन किन के बीच हुई थी हल्दी घाटी की बैटल? ठीक है, मेवाड़ किंग कौन था? राणा
महाराणा प्रताप, ठीक है। महाराणा प्रताप और किसके बीच हुई थी? और मुगल एम्परर अकबर, ठीक है। और अकबर की साइड से कौन था? अकबर की साइड से था द फोर्सेस लेड बाय, अकबर की साइड से किसने, हु फॉट बिसाइड्स अकबर? मान सिंह फर्स्ट, ठीक है। ये किसके राजा थे? ये थे अम्बेर के। और ये बैटल कब हुई थी? ये हुई थी 1576 में। बैटल ऑफ हल्दी घाटी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई थी। अकबर की साइड से कौन था? अकबर की साइड से मान सिंह फर्स्ट थे जो कि अम्बेर के राजा थे। और बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में हुई थी। वैसे राजस्थान में कौन कौन से इम्पोर्टेंट, ठीक है, दर्रे थे? गोरम घाट और हल्दी घाटी। तो गोरम घाट एंड हल्दी घाटी, ठीक है। ठीक है, अब हम मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश में कौन से इंपॉर्टेंट पासेस हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का, असीरगढ़ पास, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। असीरगढ़ पास दर्रा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दक्कन का दरवाजा, यानी गेटवे टू डेक्कन, ठीक है। ये क्या करता है? ये नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ को साउथ से मिलाता है, साउथ से मिलाता है, यानी उत्तर को दक्कन से, दक्कन में पठार जो हैं, प्लेट्यूज हैं, उनसे मिलाता है, ठीक है। असीरगढ़ पास कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और कौन कौन से हैं? बस आप नाम याद कर लें। एक है खांडवा दर्रा, ठीक है। तीसरा हमारे पास है जबलपुर, जबलपुर दर्रा, ठीक है। तो 3 हो गए, असीरगढ़, खांडवा और जबलपुर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ असीरगढ़ के बारे में, असीरगढ़ में हमने क्या देखा था कि ये, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गेटवे टू डेक्कन, और ये उत्तर को दक्कन के पठार से मिलाता है। और एक और बात, ठीक है, ये और किस किस को मिलाता है? ये नर्मदा, नर्मदा घाटी को, ठीक है, तापी, तापी घाटी से जोड़ता है, ठीक है। इट कनेक्ट्स नर्मदा टू, ठीक है, तापी वैली, ठीक है। ये हो गया। अब हम महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन से इंपॉर्टेंट, ठीक है, दर्रे हैं? तो महाराष्ट्र के तो हमने ऑलरेडी देख लिए थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला है थालघाट, ठीक है, थालघाट। ये किसको मिलाता है? ये मिलाता है नासिक को मुंबई से, ठीक है। किसको मिलाता है? नासिक को मुंबई से, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या था? भोरघाट, भोरघाट। ये किसको मिलाता है? ये मिलाता है मुंबई को पुणे से, ठीक है। किसको? मुंबई को पुणे से,
ठीक है, ये महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र में और इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं? नाणे घाट, ठीक है, एक और है अंबोली घाट, अंबोली घाट, ठीक है। अच्छा, अब हम केरल में आ जाते हैं। केरल में कौन कौन से इम्पोर्टेंट दर्रे हैं? तो नंबर 1 ये भी हम देख चुके थे, पाल घाट, ठीक है, पाल घाट। पाल घाट को और किस नाम से जानते हैं? पाल घाट को पलक्कड़ गैप, यानी हिंदी में पलक्कड़ गैप भी कहते हैं। ये किसको मिलाता है? ये मिलाता है केरल को तमिलनाडु से, ठीक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा सेनकोटा गैप, ठीक है, सेनकोटा, सेनकोटा गैप। ये किसको मिलाता है? ये भी केरल को तमिलनाडु से मिलाता है, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट गैप थे वो इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारे पास 7th नंबर की वीडियो थी, ठीक है। अब कल 8 पार्ट आएगा इसका, जिसमें जो भी इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे हम वो देख लेंगे, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच।